थैंक यू। चलिए, आप लोगों के बीच में विटनेस है आप सभी, और आप सभी यूट्यूबर्स व्यूअर्स जितने भी लोग आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप सभी विटनेस हैं कि हम अपनी पहली कमिटमेंट पूरी करने जा रहे हैं, जो कि हमने एक शॉर्ट नोटिस के अंदर कहा था। सो नाउ हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी खुद की ब्लॉकचेन और हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रोडक्ट। We will going to launch our own financial product, अपनी खुद की ब्लॉकचेन, अपना खुद का फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो दुनिया की नंबर 1 ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। अभी तक हम दूसरों का ब्लॉकचेन यूज करते थे और अब हम आ गए हैं मार्केट में, हमारा ब्लॉकचेन हम मार्केट इस्तेमाल करेगी, हमारा खुद का ब्लॉकचेन। इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट टू अस। थोड़ा कम उपयोग करें, ये गले में लगता है। थैंक यू। सब धुआं धुआं है। विश्वास होना चाहिए आपको खुद पे, अपने प्रोडक्ट्स पे। एक क्रिप्टो करेंसी से हमने डेब्यू किया था और आज मार्केट के वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अगर मेटावर्स भी बनाना है तो यू नीड क्या? ब्लॉकचेन। अगर आपको क्रिप्टो बनाना है यू नीड ब्लॉकचेन। अगर आपको कोई टोकन बनाना है, एनएफटी बनाना है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, तो आपको क्या चाहिए? ब्लॉकचेन। आज हर कंट्री की हर गवर्नमेंट, हर कंट्री का हर गवर्नमेंट अपने आप को ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रहा है। हर कंट्री का हर गवर्नमेंट। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें, चाहे अपना लैंड एंड एक्विजिशन था, चाहे एग्रीकल्चर था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रहे हैं। चाहे वो मेडिकल है, और भी बहुत सारी चीजें जिनको ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं। फॉरेन के अंदर भी हर गवर्नमेंट आज के समय में अपने सारे डेटाबेस को मूव कर रही है ब्लॉकचेन के ऊपर, और धीरे 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 करते आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में सारी जो चीजें होंगी, मैक्सिमम चीजें होंगी 5 साल में, 7 साल में ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएंगी। क्योंकि ब्लॉकचेन पे आना मजबूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों में से भी स्कैम्स को खत्म करके एक सिंप्लीफाइड तरीके से मार्केट में आ जाती है। यानी कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें स्कैम नहीं होता या ना किया जा सके। बट अगर ब्लॉकचेन का इंप्लीमेंटेशन होता है तो स्कैम का रेशो मतलब 0% के ऊपर आ जाता है। तो आज हो आप कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट, मगर इन फ्यूचर उस गवर्नमेंट को अपनी हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो ट्रैवल है, टूरिज्म है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो कुछ भी है, उसको अपनी उस सारी इंडस्ट्री को किसके ऊपर लेके आना है? ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आना है। तो आज फिर वही बात है, आज जो चीजें चल रही हैं तो हम भी अगर वही बनाएंगे तो हम भी उसी लाइन में होंगे जहां सभी खड़े हैं, राइट। लेकिन हम अगर कल के लिए कुछ बनाएंगे तो आज अगर हम सबसे पीछे होंगे, लेकिन कल हम सबसे नंबर 1 पे होंगे। ये चीज हमें याद रखनी है। रियल प्रोडक्ट हैं, रियल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल आमदनी है, रियल प्रॉफिटेबिलिटी है। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड MFEV। हमारी ब्लॉकचेन का नाम है MFAV। MFAV के नाम से हमारा ब्लॉकचेन है डियर फ्रेंड्स।
What is MFAV? MFAV is a decentralized distributed ledger. अब मैं यहां पर आपको ब्लॉकचेन क्या होती है मैं ये नहीं बताऊंगा, इसके लिए अब मेरा YouTube के ऊपर एक वीडियो है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी के नाम से, जो काफी पुराना है, जिसके ऊपर आपको यह भी समझ में आएगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिसेंट्रलाइज किसको कहते हैं, सेंट्रलाइज किसको कहते हैं, ब्लॉकचेन किसको कहते हैं, ब्लॉक कैसे बनता है, हैश क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा प्रीवियस ब्लॉक क्या होता है, आपको ये सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगी। एक ही वीडियो है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और दूसरा वीडियो है हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसी रियल और फेक। तो उन दो वीडियो ने एक समय पे मार्केट में बहुत धूम मचा के रखी, और एक अननोन आदमी जो इस इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं था, उसको भी बहुत अपडेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, जिससे वो अपने आप को अपडेट कर पाया। ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे मूवमेंट करता है, ये टेक्नोलॉजी वो है जिससे हमारा कल चलेगा। आज हमारा कैसा भी चल रहा है, लेकिन कल हर चीज ब्लॉकचेन के ऊपर आनी है। तो मैंने जैसे कहा कि अपने कल के लिए अब हमें काम करना है, तो हमने उसी के लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया, और क्योंकि हमारे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हमें ब्लॉकचेन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। MFAV का डियर फ्रेंड्स मतलब है मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स। मेटा यानी कि बियॉन्ड, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। F का मतलब फाइनेंशियल यानी कि पैसा, एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिससे फाइनेंशियल एलिमेंट्स यानी कि पैसे के एलिमेंट्स, वर्स का मतलब दुनिया। तो हमारी सोच से आगे वाले फाइनेंशियल एलिमेंट्स की दुनिया, दैट नेम इज MFAV, मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स। इस नाम के पीछे भी एक लॉजिक है, दैट इज द MFAV, मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स। तो हमारी ब्लॉकचेन का नाम है डियर फ्रेंड्स मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स। तो ये हमारी ब्लॉकचेन है। MFAV एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है, अब जब आपको ब्लॉकचेन लेके आना है तो यू नीड टू लीगल फॉर्मेलिटीज। आपको कुछ भी करना है तो लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। तो हम अब जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, इससे आपको पता चलेगा हम कितनी गहराई में जाके हम तैयारी कर रहे थे चीजों की। ब्लॉकचेन फ्यूचर फंड का मतलब क्या है, ये एक लाइसेंस है डियर फ्रेंड्स, एंड दैट लाइसेंस फ्रॉम लग्जमबर्ग, क्योंकि हम हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंडिया के अंदर आज क्रिप्टो करेंसी का कोई लाइसेंस नहीं है, ब्लॉकचेन का इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं है, एक्सचेंजेस का इंडिया के अंदर कोई लाइसेंस नहीं है, मगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। यू नीड टू पे 30% टैक्स। अब यहां पर जब हम 30% टैक्स की बात करते हैं तो बहुत से अननोन पर्सन बोलते हैं क्या ये भारतीय सरकार में रजिस्टर्ड है, क्या भारतीय सरकार से प्रमाणित है? नो, ये भारतीय सरकार का प्रोडक्ट ही नहीं है। पहली बात, ये एक प्रोडक्ट है जो कि जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एक फाइनेंशियल एलिमेंट है ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी। इसके ऊपर रूल बनाया जा सकता है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत से प्रोडक्ट हैं जो होते ही नहीं है, इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जब वो इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, इंपोर्ट टैक्स देते हैं या उसका जो भी टैक्स देते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्रोडक्ट है, इंडिया कहती है कि ना तो रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस मैं देती हूं, कोई आरओसी मेरे पास नहीं है, ना ब्लॉकचेन का, ना किसी चीज का। लेकिन अगर आप इस क्रिप्टो का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके इस्तेमाल करने पे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और वो टैक्स का स्लैब ये है, आपने अगर प्रॉफिट बनाया तो ये टैक्स दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसकी वजह से कई एक्सचेंजेस भी थी इंडिया के अंदर जो लाइव थी, तो उन्होंने डेटा शेयर नहीं किया, तो उनको भी आज इंडिया से उनके यूआरएल्स को हटा दिया गया। देयर इज अनदर, आज एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर लोग ट्रेड कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो दैट डजंट मैटर इंडिया का है या किसी और कंट्री का है। अब इंडिया तो लाइसेंस देता ही नहीं, तो इंडिया में क्रिप्टो कैसे चल रही है? इंडिया तो लाइसेंस देता नहीं। इंडिया तो बिटकॉइन का लाइसेंस नहीं देता, क्रिप्टो करेंसी का लाइसेंस नहीं देता, ब्लॉकचेन का लाइसेंस नहीं देता, एक्सचेंज का लाइसेंस नहीं देता, फिर इंडिया में ये चल कैसे रहा है? तो दैट मीन्स यू नीड अ लाइसेंस। तो लाइसेंस जो कंट्री देती है उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दैट डजंट मैटर वो किस कंट्री का है, जो कंट्री देती है उसका होना चाहिए।
तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इंडिया में क्रिप्टो का काम कर सकते हैं। इनके वो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में खरीद और फरोख्त की जा सकती है, बाय सेल की जा सकती है। एक्सचेंज भी इसी तरीके से है, ब्लॉकचेन भी इसी तरीके से है। सो डियर फ्रेंड्स, तो कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन वॉलेट का, क्रिप्टो वॉलेट का एंड मेटावर्स का, इन सब के लाइसेंस बनाए। तो जिसको भी चाहिए, लाइसेंस का मतलब होता है आपको उनके जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स में से गुजरना पड़ेगा। इस अब जैसे लाइसेंस का मतलब क्या है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, दैट मीन्स आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया तभी आपका लाइसेंस बना। अब आप दूसरे नंबर वाले पे मत सोच लेना कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के भी लाइसेंस बन जाता है, उसकी तरफ मत जाना। द पॉइंट इज, बेसिक फंडामेंटल्स इज कि आपको कुछ बेसिक चीजें करनी पड़ेगी तो ही आप उस लाइसेंस के लिए एलिजिबल होंगे। सो सिमिलर, अगर आपको ये लाइसेंस चाहिए तो ऐसा नहीं है हर कोई जाके ले लेगा। आपकी कैपिटल अमाउंट, आपकी बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो पहले चेक करते हैं फिर आपको देते हैं। और मैं ऐसे ऐसे लाइसेंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जिनको लेने के लिए लोगों को 2-2 साल 5-5 साल लग गए, लेकिन वो लाइसेंस नहीं ले पाए। हमें भी कई लाइसेंस में पहुंचने के लिए 1.5 2-2 साल लगे, लेकिन आज हम ऑनेस्टली कहते हैं कि वर्ल्ड का बड़े से बड़ा लाइसेंस भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जो आप यूके की वेबसाइट पे जाके, एफसीए का लाइसेंस आप यूके की वेबसाइट पे जाके, जो मैं नाम बताऊंगा, जो ब्रांड लॉन्च करूंगा, वो नाम वहां डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा हमारा नाम एफसीए के ऊपर भी चल रहा है। सो दैट काइंड ऑफ लाइसेंसिंग रेगुलेटरीज, तो ये वो रेगुलेटरीज हैं डियर फ्रेंड्स। तो लग्जमबर्ग से है, दैट इज अ ब्लॉकचेन फ्यूचर फंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन फ्यूचर फंड? कि अगर इन फ्यूचर जो वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो सीड फंडिंग करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग करते हैं, या ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेकिंग पूल्स बनाए जाते हैं, वो जो फंड्स होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जब फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स का मतलब है चाहे अली बाबा जैसे इन्वेस्टर हैं और ऐसे बहुत से, ब्लैक रॉक है, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े लेवल के ऊपर फंड्स डालते हैं, जिनके फंड्स को मार्केट में, हाँ, वीसी फंड्स के शेप में मार्केट को दिया जाता है, बट यू नीड अ लाइसेंस। तो आज वर्ल्ड का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है, अगर वो हमारे साथ मार्केट में वीसी फंडिंग करना चाहे, यस, और उसके फंड्स का ब्लॉकचेन के ऊपर वो सारा हिसाब किताब है, सारी ट्रांसपेरेंसी है, सो वी हैव अ लाइसेंस नाउअडेज ब्लॉकचेन फंड्स का। लग्जमबर्ग का हमारे पास लाइसेंस है, जो लाइसेंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये लाइसेंस है एमफैव कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से, दैट मीन्स मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स कैपिटल मैनेजमेंट। सो हमारे पास ब्लॉकचेन का लीगल लाइसेंस है। अगर मैं आपको ब्लॉकचेन की प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं आपको इसका लाइसेंस पहले दिखा रहा हूं। सो वी हैव अ लाइसेंस। इसके अलावा कैपिटल मैनेजमेंट, और इसके अलावा लिथुनिया एक ऐसी कंट्री है यूरोप के अंदर जो कि क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और एक्सचेंज का लाइसेंस देती है। उसके एक ही लाइसेंस में ये तीनों चीजें कवर अप होती हैं। तो ये लिथुनियन गवर्नमेंट का है। सो वी हैव लाइसेंस फ्रॉम लिथुनिया गवर्नमेंट एज वेल। सो हमारे पास ब्लॉकचेन फंड्स का भी लाइसेंस है, एमफैव कैपिटल, दैट मीन्स कैपिटल मैनेजमेंट का भी है, एंड क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एंड वॉलेट और एक्सचेंज, इसका भी लाइसेंस है। तभी मैं आप लोगों को ये लाइसेंस दिखा पा रहा हूं। और आप इस कंट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जिसका मैंने नाम लिया, वहां पर ये नाम डाल के जब आप चेक करेंगे, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। क्योंकि इतने बड़े ऑडियंस में मैं कोई बात हवा में नहीं कर सकता, क्योंकि सभी कंप्यूटर फैमिलियर है, गूगल फैमिलियर है, इमीडिएट सभी के सभी निकाल लेते हैं। सो द पॉइंट इज, वी फॉलो all the rules and regulation and we abide to follow rules and regulation from the countries। किसी भी कंट्री के हम रूल को कर रहे हैं। So the next point is, अब हमारे पास ब्लॉकचेन है। अगर आप पीछे चलेंगे थोड़ा सा तो आपको याद होगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर दो तरह की क्रिप्टो बनाई जाती हैं। एक क्रिप्टो, अगर तो ब्लॉकचेन आपकी है तो जो क्रिप्टो करेंसी बनेगी उसको बोलते हैं क्वाइन, लाइक बिटकॉइन, राइट। अगर आपकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है और आपने किसी और की ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो क्रिएट किया तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोकन। वो टोकन होता है। सो डियर फ्रेंड्स, अब ब्लॉकचेन अपनी है तो जब गैस फीस का मतलब होता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो
तो जो ब्लॉकचेन है तो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी उसी ब्लॉकचेन की क्रिप्टो के अंदर डिडक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन मेरी है लेकिन जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है मुझे किसी और करेंसी में लेने होंगे, ऐसा नहीं होता। तो हर ब्लॉकचेन की अपनी एक खुद की करेंसी होती है जिसको क्वाइन बोला जाता है। सो दैट इज अगेन proud moment for us. We have our own blockchain, we have our own crypto coin. So we have our own crypto coin. हमारे पास हमारे पास्ट में टोकन था क्योंकि हमारे पास खुद की एक्सचेंज नहीं थी, बट नाउ वी हैव क्वाइन। और जो हमारे ओल्ड टोकन वाले हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बहुत बेस्ट प्लानिंग की है इस ब्लॉकचेन के अंदर। जिसके पास कोई भी बैलेंस पड़ा है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यह मैनेजमेंट हर एक उन छोटी चीजों के ऊपर काम करती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। हमारा एक ही है, किसी का प्रॉफिट भले हम चाहे दे पाएं या ना दे पाएं लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट का नुकसान कभी ना हो और हमें कभी मालिक वो ना दे। और मालिक हमें ताकत दे, हमें हमारी टीम को, जो टीम इसके पीछे काम, एक्सप्लेन तो मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ मैंने बनाया। नो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। माई ड्यूटी इज प्रेजेंटेशन, सजेशंस, स्टडी। बट मेरे पीछे रविंदर जी हैं, सतीश जी हैं, हमारी कोर मैनेजमेंट करमजीत जी और बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़े बैकअप हैं। टर्की में ऑफिस है, यूके में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है। सो रिसर्च एंड एनालाइजेशन की टीम अलग है, फाइनेंशियल अलग टीम है, रिस्क मैनेजमेंट का अलग टीम है। बहुत सारा सेटअप है। जो आप ये देख रहे हो ना, ये मत सोचना ये इतना सा है। और अगर आज लगता भी है इतना सा है तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 2 साल के बाद सारी दुनिया को पता चल जाएगा ये इतना सा कितना सिस्टम खड़ा कर चुका है अपना, सबको पता चल जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, अब हमें ट्रांजैक्शन, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगी सो वी नीड अ क्रिप्टो। तो हमने खुद का एमफैब मेटा फाइनेंशियल्स एलिमेंट वर्स क्वाइन बनाया। तो जब क्वाइन बोलते हैं ना तो ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्यों? क्योंकि आज तक टोकन ही सुने थे और मार्केट के अंदर पता नहीं 10 करोड़ से ज्यादा टोकन बने हैं और क्वाइन दे आर वेरी लिमिटेड। और उस क्वाइन के अंदर भी अगर आज हमारे पास हमारा खुद का क्वाइन है, खुद की ब्लॉकचेन है, इससे बड़े प्राउड मोमेंट्स शायद हमने 5 साल पहले नहीं सोचे होंगे, लेकिन ये तो था कुछ करेंगे जरूर मार्केट के अंदर। सो आज 5 साल के बाद खुद का क्वाइन, खुद की ब्लॉकचेन, दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। सो एक बहुत ही बड़ी चीज है। और आपको यह भी पता चलेगा इससे क्या क्या स्वैप होगा, कैसे हमने टोकन की बात की, उस टोकन की स्वैपिंग कैसे होगी, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब छोटी चीज नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि बस ये चुटकियों का खेल है, लेकिन पेशेंस रखिए, हर चीज का सोल्यूशन है और हर मीटिंग में आपको बेस्ट सोल्यूशंस मिलेंगे। पीछे से बढ़कर मिलेगा, जो पिछली मीटिंग में होगा उससे बढ़कर चीजें होंगी, बढ़कर ही चीजों को डिजाइन किया जाएगा। बस अपना हौसला रखें, पेशेंस रखें और हमारे साथ बने रहें। बर्बरीक बनने की कोशिश ना करें, अर्जुन और कृष्ण बनने की कोशिश करें। देखो फिर क्या तांडव करते हैं मार्केट के अंदर। हाँ, चलिए आगे चलें। तो नेटिव करेंसी एंड गैस फीस, क्योंकि अगर एमफैब है तो नेटिव करेंसी, नेटिव क्वाइन है इसका एमफैब क्वाइन, और जो गैस फीस है वो इसी के अंदर डिडक्ट होगी। तो क्रिप्टो यूजर्स, माइनर्स, तो यहां पर भी जाहिर सी बात है वैलिडेटर्स। अगर मैं यहां पर पॉलीगन मैटिक की बात करूं तो वहां पर जो वैलिडेटर्स होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, उसको 1 लाख, मतलब वहां का मैं पॉलीगन मैटिक की बात कर रहा हूं। तो वैलिडेटर मतलब किसी को माइनर बनना हो, जैसे बहुत से लोग माइनिंग करते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को इस ब्लॉकचेन का माइनर बनना हो, बन सकता है, वैलिडेटर बनना हो, बन सकता है। यू नीड टू पे 1 लाख एमफैब के क्वाइन। तो एमफैब के क्वाइन का क्या प्राइस है, क्या सिस्टम है, क्या इसका व्हाइट पेपर है, वी विल रिलीज एज सुन एज पॉसिबल। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, तो बड़ी जल्दी आपको फिर क्वाइन का सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसका टोकनोमिक्स क्या है, ये किस तरीके से मूवमेंट करेगा,
हम इसमें स्टेकिंग नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूं। कोई ये ना सोचे कि ये स्टेकिंग का कॉइन है, नो, इट्स रियल करेंसी है। जिस तरीके से बिटकॉइन चलता है, इथेरियम चलता है, उसी तरीके से अपना एमफैब कॉइन चलेगा मार्केट के अंदर। यानी कि खोटे सिक्के बिटकॉइन निकले, ये वो वाली बात होगी आने वाले टाइम में। सो नेटिव करेंसी एंड गैस फीस जो भी है वो हमें, जाहिर सी बात है, उसके लिए हमें एक करेंसी की जरूरत है और वो सारे M5 के अंदर ही डिडक्ट होंगे और M5 के अंदर ही उनको किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये लेयर 1 है। मैं पॉलीगन मैटिक की बात कर रहा था कि अगर वहाँ पर किसी को वैलिडेटर बनना है, दे नीड टू पे 1 लाख पॉलीगन, अप्रोक्स 1 लाख पॉलीगन उसको पे करने पड़ते हैं। सो अगर किसी को मार्केट में बीइंग अ कॉर्पोरेट पर्सन, बीइंग अ इन्वेस्टर, तो अगर किसी को वैलिडेटर बनना हो, हमारा वैलिडेटर बन सकता है। उसको वैलिडेटर बनने के लिए जो टर्म्स है, एग्रीमेंट है, सब अवेलेबल हो जाएंगे। वो उनको लेके अपना जो भी उसकी वैलिडेटिंग की, फिर उसका प्रॉफिट है, दे विल गेट द प्रॉफिट। उसको वैल्यूएशन जैसा भी बनेगा, मैं आपको दैट इज द डोमेन mfabscan.com, mfabscan SCAN.com। दैट ब्लॉकचेन इज अवर लाइव ब्लॉकचेन। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं एक्सप्लोरर के ऊपर, ये हमारा लाइव ब्लॉकचेन है, राइट। तो अभी क्योंकि शुरुआत ही हुआ है, तो अभी देखो यहाँ पे वैलिडेटर साफ दिख रहा है, दैट इज अ एक्टिव 1 वैलिडेटर। तो शुरू के 5 या 10 वैलिडेटर कंपनी अपने खुद के ही बनाती है, क्योंकि वही ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। लेटर ऑन अगर किसी को वैलिडेटर बनना होता है तो वो वैलिडेटर बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि अभी लेटेस्ट है। कितनी लेटेस्ट है इससे भी समझ में आती है कि ट्रांजेक्शन ही अभी 24 हुई हैं। तो ये भी समझ में आता है कि ट्रांजैक्शन ही 24 है, इट्स वेरी फ्रेश। एंड द नेक्स्ट साइकिल कब कंप्लीट होगा, करंट साइकिल, ब्लॉक्स, सारी चीज, ट्रांजैक्शन हैशेस पूरे कंप्लीट तरीके से यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं आप। नीचे ऐड M5 है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी को वैलिडेटर बनना है तो ऐड M5 के ऊपर जाएंगे। मेटामास्क का वॉलेट होना चाहिए, यू नीड टू पे, और पे करके आप वहां से M5 परचेज करके आप वैलिडेटर के लिए फीस पे करके इसका वैलिडेटर बन सकते हैं। मेन नेट, टेस्ट नेट, स्टेटस, और अगर किसी को अपने टोकन जनरेट करना है तो वो टोकन भी जनरेट कर सकता है। देखो एक दिन हमें टोकन बनाने की जरूरत पड़ी, अब वक्त आ गया, अब मार्केट में टोकन किसी को बनाना है तो हमारी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकता है। देखो वो कहते ना, वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है ना। मेरी हालात पे हंसने वालों, ये ना समझना मैं कमज़ोर हूँ, ये तो वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। तो इट्स वेरी सिंपल सर, कि ये तो वक्त है। मेहनत से ही तकदीर बदली जा सकती है, सिर्फ मेहनत से तकदीर बदली जाती है, और मेहनत से तकदीर की भी तस्वीर बदली जा सकती है। और यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल का हार्डवर्क और किस लेवल की चीज़ें हम लोगों ने की होंगी, यानी कि हमारी बैकएंड ने और हमने। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कशन होके निकलती हैं। सो समटाइम मैं गुस्सा की भी माफ़ चाहूँगा, हम फ़ोन भी नहीं पिक कर पाते, क्योंकि जब हम टेबल पे बैठते हैं हमें ये नहीं पता होता कि अब ये टेबल का क्लोजिंग कब होगा। अगर दोपहर 12 बजे बैठे तो ये नहीं पता अब क्लोजिंग कब होगी उस टेबल की, रात के 12 बजेंगे या अगले दिन के 12 बजेंगे, वहीं खाना पीना चल रहा है, वहीं सब कुछ चल रहा है। सो डिस्कशन बहुत गहराई में चलती है एक एक चीज़ की। अगर आपने कभी घर बनाना हो या गाड़ी लेनी हो तो कितनी डिस्कशंस करते हैं। आपने अपना घर बनाना हो तो कितनी डिस्कशन करते हैं, दरवाजा किधर होगा, खिड़की किधर होगी, हाँ, और ये अपना ये रूम ऐसे होगा, बेडरूम ऐसा होगा, ये सब कुछ ऐसा होगा। कितनी डिस्कशन कर रहे। किसने बनाया अभी लेटेस्ट घर, किसने बनाया? आपने बनाया, वह नहीं, आपने ही बनाया। तो डिस्कशन करते हैं ना, बहुत सारी, बहुत डिस्कशन होती है ना। कितना टाइम लग गया आपको घर बनाने में? 1 साल लग गया, माशाल्लाह। जब आपको अपना घर बनाने में 1 साल लग गया, हम तो लाखों लोगों के घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड, वक्त तो लगता है। किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, कमेंट करना बड़ा आसान होता है, तंज करना बड़ा आसान होता है, क्रिटिक्स करना बड़े आसान होते हैं। किसी को नहीं पता उसके पीछे की स्ट्रगल क्या होती है, मेहनत क्या होती है, कितना कुछ कुर्बानियां होती हैं, किसी को नहीं पता होता। सो द पॉइंट इज,
किसी को फर्क भी नहीं पड़ता और ना पड़े, हमें ये है बस आपको फर्क पड़ना चाहिए और हमें किसी से कोई लेना देना भी नहीं। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, और अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर कोई चक्कर नहीं, डरने की क्या बात है। सो थैंक यू सो मच सर। सो द ट्रांजैक्शन हैश एंड ऑल, थैंक यू। सो ये ट्रांजैक्शन हैश आप देख रहे हैं 6 days अगो ही है, तो दैट मीन्स इट्स अ वेरी फ्रेश एंड जो अभी लेटेस्ट है। तो मार्केट में अगर आपके भी किसी सर्कल को अगर टोकन बनाना हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो एमफैब की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बना सकता है। और फिर जब टोकन बन गया तो दे नीड एक्सचेंज, उसको एक एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लॉकचेन भी लेयर 1 की है और एक्सचेंज भी टियर 1 की ही आएगी हमारी, उसी एक्सचेंज के ऊपर वो जा भी सकता है। सो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, सो ये आपके सामने हमारी एक्सचेंज है, सॉरी ब्लॉकचेन है जो कि लाइव है। अब ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। बेनिफिट्स, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन की एस्पेक्ट, चैलेंजेस, मतलब गैस फीस क्या होती है, मतलब अब टेक्निकली तौर पे सिर्फ इतना समझ ले कि ट्रांजैक्शन फीस को ही गैस फीस कहा जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, एनर्जी बेनिफिट्स, द लेट्स टॉक अबाउट द पूल स्टेकिंग इन एमफैब। एमफैब जो हमारी ब्लॉकचेन है उसके ऊपर हम कॉर्पोरेट स्टेकिंग पूल दे रहे हैं। तो हर पूल का एक टाइम होता है कि वो पूल कितने समय के लिए चलता है, और डिसेंट्रलाइज्ड होता है, सबको अपने एड्रेस से ज्वाइन करना होता है। जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट उन पूल होल्डर्स जो भी होते हैं, पूल के होल्डर्स जो होते हैं, उनके अंदर इक्वलिटी जो होता है, इक्वल या जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उनमें डिवाइड हो जाता है। सो जो हमारी ब्लॉकचेन है इसका हम स्टेकिंग पूल बड़ी जल्दी ओपन करने वाले हैं। तो अगर किसी को हमारे स्टेकिंग पूल के अंदर एंट्री करनी हो तो ये ओपन है, हमें पूछने की भी जरूरत नहीं है किस तरीके से होगा, उसके डेमोग्राफिक्स होंगे और वो कर सकता है, इजीली इसके ऊपर जा सकता है। कोई हमारी तरफ से मतलब इस तरह की नहीं है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं किस तरीके से चलती हैं। अगर मैं रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करूं, रेवेन्यू मॉडल की मैं बात करूं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं एक एक्सचेंज के पैसे बनाने के, और मैं आपको लेटेस्ट अपडेटेड एक्सचेंज से कुछ एक छोटा सा कंपैरिजन इसलिए करके बताऊंगा ताकि आपको भी पता चलेगा हम आज कहां स्टैंड और हम कल कहां पर होंगे। तो देखिए, लिस्टिंग फीस, यानी कि अगर आपको एक्सचेंज बनानी है तो जाहिर ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन पे टोकन क्रिएट करना है, टोकनाइजेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, सब्सक्रिप्शन के सर्विसेज हैं, ऑक्शन की फीसेज हैं, और रॉयल्टी फीसेज हैं, प्लेटफॉर्म फीस है, गैस फीस है, प्रॉफिट्स की बात है, जो आपकी खुद की टोकन है उसके अप्रिशिएशन है, जो आपका क्वाइन है उसका अप्रिशिएशन है, ब्लॉकचेन की सर्विसेज हैं, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस हैं। तो बहुत बड़े तरीके से पैसा जो है एक ब्लॉकचेन बनाती है। चलो, आज के समय में सबसे नंबर 1 पे जो ब्लॉकचेन चल रही है हाइब्रिड ब्लॉकचेन के अंदर, दैट इज पॉलीगन मैटिक। कौन सी एक्सचेंज है? सॉरी, ब्लॉकचेन है पॉलीगन मैटिक। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा उसके नंबर 1 बनने के पीछे की वजह क्या है? हाँ मैं नहीं, पॉलीगन मैटिक हो या इथेरियम हो या कोई भी हो, पहली चीज ऑनलाइन की दुनिया में सारा खेल है डेटाबेस का। किसका है? वहीं पर देखो बात घूम के आएगी। व्हाट्सएप को व्हाट्सएप किसने बनाया, फेसबुक को फेसबुक, यूट्यूब को यूट्यूब, टिकटॉक को टिकटॉक किसने बनाया? सब डेटाबेस का काम। तो जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस है उसका रेवेन्यू मॉडल उतना बड़ा है, जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस है उसके पास रेवेन्यू मॉडल उतना है। तो 3-3.5 साल पहले पॉलीगन मैटिक मार्केट के अंदर आता है, अपना काम करता है, स्ट्रगल करता है, अपडेट करता है, अपग्रेड करता है, और आज यहां पर पहुंच जाता है, ताकि उसको हाइब्रिड के अंदर नंबर 1 के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं उसके होल्डर कितने हैं। होल्डर कितने? उसके होल्डर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से भी कम हैं। कितने? आप चेक कर सकते हो, क्योंकि तो आप ब्लॉकचेन इमीडिएट खोल के भी देख सकते हो, कर लेना बाद में चेक। 1 लाख होल्डर हैं उसके, सिर्फ 1 लाख होल्डर। तो
1 लाख होल्डर के ऊपर वो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहा है। पॉलीगन मैटिक की बात कर रहा हूं। अब बड़ा सीरियसली बात को अंडरस्टैंड करना, 1 लाख, लेस देन 1 लाख है, 1 लाख पूरे नहीं है होल्डर्स उसके, और उन होल्डर्स की वजह से वो बिलियंस और ट्रिलियन रुपीस जो है कमा रहा है, पॉलीगन मैटिक जो है बना रहा है। अब सारा खेल होल्डर्स का है, और उसको 1 लाख यूजर करने के लिए 3.5 साल लग गए हैं। होल्डर करने के लिए 3.5 साल लग गए। 3.5 ईयर के अंदर पॉलीगन मैटिक बिकम नंबर 1 हाइब्रिड ब्लॉकचेन लेयर 1 एंड बिलियंस डॉलर का टर्नओवर। कितना टाइम लग गया? 3.5 साल लग गया। हमने आज ब्लॉकचेन लॉन्च की, हमने अगर एक ऑफर निकाला अपनी ऑडियंस के लिए, मार्केट के लिए नहीं, अपनी ऑडियंस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, हमारा टोटल यूजर 1.5 मिलियन है, 15 लाख से ज्यादा यूजर बेस है आज हमारा। 15 लाख से ज्यादा यूजर बेस है हमारा। अगर सिर्फ 10% यूजर बेस के साथ भी कोई एक्टिविटी ब्लॉकचेन पे कर दी तो ही हम पॉलीगन को पीछे छोड़ सकते हैं। 10% भी 1.5 लाख होता है। उस टोटल यूजर में 10% तो एक्टिव होगा, 90% यूजर होता है। सारा खेल यूजर नहीं, एक्टिव यूजर का होता है। कितना एक्टिव है यूजर आपका? वैसे तो किसी का 20 लाख भी होगा, 30 लाख भी होगा, बट द पॉइंट इज एक्टिव डेटाबेस कितना है। तो हमारा टोटल यूजर तो 15 लाख क्रॉस कर रहा है, बट द एक्टिव यूजर 10% है हमारा। अगर सो वी कैन अंडरस्टैंड कि 1 से 1.5 लाख यूजर के साथ अगर हमने ब्लॉकचेन पे कोई एक्टिविटी कर ली तो फिर उसको 3.5 साल लगे, हमें 3.5 घंटे लगेंगे उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं जो टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हैं, जो क्रिप्टो फैमिलियर हैं, ब्लॉकचेन फैमिलियर हैं, उनके दिमाग में तरह तरह के जितने सवाल चल रहे हैं नोट कर लेना। मीटिंग के बाद कोर मैनेजमेंट के साथ बैठ लेना या हमारे साथ बैठ लेना, जवाब भी हम दे के जाएंगे। ये मत सोचना हवा में बात कर रहे हैं किसी के साथ, ये भी बात ध्यान रखना। सो द पॉइंट इज रियल बिजनेसेस होने चाहिए। रियल तो हमारे एक्टिव यूजर कितने हैं? लगा लेते हैं 10% से भी कम है, 1 लाख ही हैं। अगर हमने उन एक्टिव यूजर्स के साथ आने वाले 2 साल गुजारे तो क्या वो सिर्फ 1 लाख ही रहेंगे? कुछ तो बढ़ेंगे, यस और नो? मान लो मैंने किसी एक्टिविटी में विड्रॉल आपको अपनी ब्लॉकचेन के मतलब अपने कॉइन को यूएसडीटी से पेयर करके दे दिया, तो हर महीने कितने होल्डर बढ़ जाएंगे मेरे? 1-1.5 लाख तो ऐसे ही शटक से निकल जाएंगे, पहले ही दिन में हो जाएंगे। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर हमने वक्त गुजारा, और अगर मगर की तो बात है ही नहीं, अब तो सिर्फ करो वाली बात है। मरते अभी हम हैं नहीं, क्योंकि मालिक बुलाएगा तब देखेंगे जब मालिक बुलाएगा। क्योंकि अभी 15 लाख है, जब तक 15 करोड़ के नहीं होंगे तब तक तो अभी हम जाने वाले भी नहीं है मार्केट से। जब हमने काम शुरू किया था ना, तो मेरे को रविंदर जी को अपने डायलॉग बड़े अच्छे से याद है। हमें मार्केट में लोग आके कहते थे, गुरुजी आप खड़े रहना बस। क्योंकि मार्केट में जब भी हमने कंपनियों में काम किया ना, कंपनी नहीं खड़ी रहती, हम खड़े रहते हैं। और ये पहला प्रोजेक्ट है जो 5 साल से खड़ा है, और कई बर्बरिक आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी के साथ एनएफटी मार्केटप्लेस भी है। सो दीज आर द ब्लॉकचेन। तो इसकी ज्यादा डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए हम पीपीटीज मार्केट के अंदर रिलीज करेंगे। लाइव मैंने आपको बता दिया, एमफैब स्कैन हमारा डोमेन है, लाइव है। टोकन क्रिएशन करेंगे,
टोकन जिसको बनवाना है टोकन बनवा सकते हैं, टोकन बना सकते हैं खुद ही, वो टेक्निकल टर्म है उनको पता है, नोड सेटअप कर सकते हैं, उनको वैलिडेटर बनना है वैलिडेटर बन सकते हैं। आज अगर पॉलीगन मैटिक बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहा है, सो डीएफ एंड सारा खेल यूजर का है। उसको 3.5 साल लगे हैं बनाने को, लेकिन हमारे पास तब प्रोडक्ट नहीं था, हमने भी 4-5 साल मेहनत की है, तो आज हम कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, आई होप सो आप समझ सकते हैं। और आज से जो हम दौड़ लगाना शुरू कर रहे हैं, अगर हमने मार्केट में जैसे 3-3.5 साल गुजारेंगे, तो अगर आज पॉलीगन को नंबर 1 बोला जाता है, तो 1-2 साल के बाद एक ही नाम होगा नंबर 1 के ऊपर भी। और नंबर 1 नहीं बनना, हमें उधम जी ने सही कहा, हमें बने रहना है, हमें इसके लिए काम करना है। हमें एक बार रैंक 1 नहीं चाहिए, हमें एक बार रैंक 1 नहीं चाहिए, हमें वो रैंक परमानेंट अपने नाम पे चाहिए, हमें उसके लिए काम करना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी के लिए। दिस वन इज अवर ओन ब्लॉकचेन, अवर ओन नेटिव क्वाइन। सो एमफैब, दैट इज अ मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्क्स का ये ब्लॉकचेन का प्रेजेंटेशन था आप सबके लिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।